ओम शांति दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के मुरली मंथन एपिसोड में। आज साल के पहले महीने का आखिरी दिन है, यानी 31 जनवरी 2026 और आज की मुरली सच कहूं तो एक पावर बूस्टर है। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन। और मैं हूँ दिया। ओम शांति आर्यन। और हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। तुमने सही कहा आर्यन, आज की मुरली पावर के बारे में ही है। बाबा ने आज हमें एक बहुत ही गहरा साइंस समझाया है, आत्मा की बैटरी का साइंस। बिल्कुल, हम अक्सर कहते हैं ना कि आज मूड ऑफ है या एनर्जी नहीं है। आज बाबा ने बताया कि ये एनर्जी आखिर जाती कहाँ है और वापस कैसे आती है। बाबा ने टाइटल में ही कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। कितना सुंदर मेटाफर है ना, ज्ञान का घृत। देखो, जैसे पुराने जमाने में दिए जलते थे, अगर घी खत्म होने लगे तो दिया बुझने लगता है। उसे जलाए रखने के लिए हमें बार बार घी डालना पड़ता है। हमारी आत्मा भी एक दीपक है। कलयुग के अंत में ये बुझने की कगार पर है, टिमटिमा रही है। सही कहा। और बाबा ने कहा कि जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। हम भी अभी एक तरह से मर रहे हैं, पुरानी दुनिया से मर रहे हैं। तो हमारी ज्योति जलती रहे, इसके लिए बाबा से शक्ति लेना जरूरी है। दिया, आज मुरली में बैटरी डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिकल लगा मुझे। हाँ, बाबा ने एंट्रोपी का नियम समझाया है। बाबा ने कहा आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। सतयुग में हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हम सतो प्रधान थे, यानी 100% पावर। फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग आते आते हम डिस्चार्ज होते गए। बाबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। अगर फुल डिस्चार्ज हो जाए तो शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर को चलाने के लिए थोड़ी बैटरी तो चाहिए। लेकिन अब हम तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने शब्द यूज किया, ताकत का देवाला निकल गया है, यानी बैंकक्रफ्ट ऑफ पावर, मोटर खड़ी हो गई है। यानी हम सब अभी लो बैटरी मोड में चल रहे हैं और चार्जर सिर्फ एक है, सर्वशक्तिमान बाप। अच्छा दिया, आज के प्रश्न उत्तर में बाबा ने शिव की बारात यानी शिवास प्रोसेशन का जिक्र किया। भारत में शादियों में बारात का बहुत क्रेज है, लेकिन ये शिव की बारात क्या है? ये बहुत ही विजुअल और प्यारा पॉइंट है। देखो, बारात में क्या होता है, दूल्हा आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे। बाबा ने कहा जब शिव बाबा वापस यानी परमधाम जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। सोचो उस दृश्य को, एक साथ अरबों आत्माएं उस सुप्रीम लाइट के पीछे पीछे उड़ रही हैं, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना। मधुमक्खियों की क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। ये उदाहरण दिया बाबा ने। मतलब हम सब वो मधुमक्खियां हैं और हम अपनी क्वीन या किंग शिव बाबा के पीछे पीछे परमधाम जाएंगे। इसे ही शिव की बारात कहा जाता है। और इस बारात में जाने के लिए पास क्या है? पवित्रता। बाबा ने कहा पवित्र बने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जो पक्के बच्चे हैं वो पहले भागेंगे, जो कच्चे हैं वो पीछे पीछे। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें वीआईपी गेस्ट बनकर बारात में आगे रहना है या भीड़ में पीछे। पॉइंट नोट करने वाला है। अच्छा दिया, आज बाबा ने अकाल तख्त के बारे में भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर की। हम जानते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त है, लेकिन असली अकाल तख्त क्या है? ये बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। अकाल मतलब जिसे काल ना खा सके। बाबा ने समझाया ये भ्रिकुटी यानी फॉरहेड, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये असली अकाल तख्त है और इस पर बैठने वाली आत्मा अकाल मूरत है। बाबा ने कहा ये शरीर तो इस दादा यानी ब्रह्मा की आत्मा का तख्त था, अब ये अकाल मूरत बाप का तख्त है। दुनियावी तख्त बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का ये तख्त यानी शरीर एक साधन है। हमें इस सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है कि मैं एक अकाल आत्मा अपने तख्त पर विराजमान हूँ। वाह, मैं अकाल मूरत हूँ, ये स्मृति ही कितना नशा देती है। दिया, आज बाबा ने दुनिया के अंधविश्वासों पर भी चोट की, विशेषकर गौमुख को लेकर। हाँ, बाबा हमेशा सत्यता पर जोर देते हैं। बाबा ने कहा लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पानी पत्थरों से नेचुरली गिरता है। लोगों ने वहाँ गाय का मुख बना दिया और उसे गंगाजल समझ लिया। बाबा ने कहा ये सब झूठ है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। बाबा हमें समझा रहे हैं कि पानी से मुक्ति नहीं मिलती, असली गंगा ज्ञान गंगा है। ये दुनिया अब फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों का जंगल बन चुकी है। कांटों का जंगल, और सबसे बड़ा कांटा कौन सा है?
काम विकार। बाबा ने कहा लोग बाहर से वेजिटेरियन हैं, भगत हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन मन से निर्विकारी बनना ये सिर्फ परमात्मा ही सिखाते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, इसे बाबा ने हद का सन्यास कहा। लेकिन हम घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया को छोड़ते हैं, ये है बेहद का सन्यास। यानी मेंटली डिटैच होना। दिया, आज बाबा ने भगवान और देवताओं के बीच का अंतर भी बहुत क्लियर किया। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। बाबा ने क्या कहा? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाबा ने कहा मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन। मतलब भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। श्री कृष्ण देवता जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन शिव बाबा वानप्रस्थ अवस्था में ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं लोन लेकर। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर सिर्फ फरिश्ते हैं। तो जो भोगता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान अभोक्ता है, वो सिर्फ नॉलेज देने और बैटरी चार्ज करने आता है। सही है, चार्जर खुद बैटरी नहीं बन जाता, वो अलग रहता है। अब आते हैं आज की धारणा पर। अगर हमें अपनी बैटरी 100% चार्ज करनी है तो आज बाबा ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? धारणा के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पवित्रता, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से, तभी बैटरी चार्ज होगी। श्रीमत, बाबा ने कहा कि मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। अपनी अकल नहीं चलानी, जो बाबा कह रहा है उसे फॉलो करना है। और आज का वरदान? दिया, आज का वरदान तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने हमें कोई सुपर पावर दे दी हो, मास्टर विधि विधाता। हाँ आर्यन, ये वरदान बहुत ही पावरफुल है। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। बाबा ने सत्यता को पारस कहा है। जैसे पारस लोहे को सोना बनाता है, वैसे अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो हमारी वाइब्रेशन से प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाएगी। प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सल्यूशन भी हमारी रूहानी स्थिति में है। बिल्कुल, बाबा ने कहा युग सतयुग बन जाता है। जब हम सत्यता की शक्ति धारण करते हैं तो समय, संबंध, संस्कार, यहाँ तक कि आहार व्यवहार सब शुद्ध हो जाता है। हम अपनी विधि से नई दुनिया का विधान रच रहे हैं। अमेजिंग। और स्लोगन भी इसी से जुड़ा है, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आजकल हम देखते हैं कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कुछ। बाबा कह रहे हैं कि एक योगी इन सब से डरता नहीं और ना ही आकर्षित होता है, वो डिटैच रहता है। सही कहा। और आर्यन, क्योंकि आज जनवरी का आखिरी दिन है तो अव्यक्त इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे महीने की तपस्या का निचोड़ है। इशारा है स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी यानी अपनी आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को देखते रहना। जी, बाबा ने कहा देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से और प्रकृति के आकर्षण के चक्र से मुक्त हो जाओ। दुनिया में बहुत सारी चक्र हैं, यानी ट्रैप्स, जिनमें हम फंसते हैं। उनसे निकलने का एक ही तरीका है, स्वदर्शन चक्र घुमाना। जब हम अपने आप को हीरो एक्टर के रूप में देखते हैं तो हम इन छोटे मोटे बंधनों से जीवन मुक्त हो जाते हैं। वाह, चक्रव्यूह से निकलने के लिए सुदर्शन चक्र चाहिए। तो दिया, अगर हम आज की मुरली को समराइज करें तो हमारे टेकअवेज क्या होंगे? बैटरी चार्जिंग, हमें अपनी आत्मा की डिस्चार्ज बैटरी को सर्वशक्तिमान से जोड़कर फिर से 24 कैरेट यानी सतोप्रधान बनाना है। सच्चाई की शक्ति, हमें सत्यता को धारण करना है क्योंकि यही वो पारस है जो कलयुग को सतयुग बनाएगा। बारात की तैयारी, हमें उस मधुमक्खियों के झुंड में सबसे आगे रहने के लिए पवित्रता का पास हासिल करना है। और याद रखना है कि हम अकाल तख्त नशीन आत्माएं हैं। दोस्तों, आज की मुरली हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारे अंदर अभी भी वो चिंगारी है जो फिर से पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। बस ज्ञान का घृत डालते रहना है। बिल्कुल, बाबा का हाथ थामे रखें और अपनी उड़ान ऊंची रखें। तो इसी शुभ संकल्प के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे फरवरी की नई मुरलियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, चार्ज्ड रहें। ओम शांति।